आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में अमीर का तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है यार। आखिर कैसे खोदी भाई दुनिया में भारतीय मुसलमानों के लीडर अवैसी ने पाकिस्तानियों की कब्र। अच्छा ये कैसे हो भाई साहब ये तो अब मुझे नहीं पता, चलो वॉच करते हैं यार। लेकिन अवैसी इस टाइम भाई साहब दुनिया में निकला हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया ने भेजा हुआ है भाई। वही तो वॉच करते हैं, देखते हैं भाई। कौन ऑन करते देखने के बाद ही कुछ बातें कर पाएंगे इस बारे में। कौन ऑन करते स्टार्ट। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमको पता था कि पाकिस्तान की तरफ से और जो दुनिया में एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनकी तरफ से भारत के खिलाफ बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन निकल के आने वाली है। हमें यह भी पता था कि डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होंगे मीडिया में या इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम में जो ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई हिंदू नेशनलिस्ट इंडिया बेचारे गरीब मुसलमान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है या बुली कर रहा है। तो एक कहावत है ना, लोहा ही लोहे को काटता है। तो मुझे लगता है कि इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से ही समझ गई थी और उन्होंने इससे पहले कि पूरी दुनिया इंडिया पर प्रोपेगेंडा कर पाती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अल्टीमेट ऊनो रिवर्स कार्ड खेल दिया, जहां पर उन्होंने इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर को ही भारत का और ऑपरेशन सिंदूर का स्टार स्पोक्स पर्सन बना दिया है। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं। बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। आप वहां से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं, बंदे ने ना और आप यहाँ पर पूंछ में आप मार रहे हैं। आप अब तो गिरजाघर को भी आपने नुकसान पहुंचा दिया। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट रिफ्रेशिंग थिंग्स जो पिछले कुछ हफ्तों में निकल के आई है वो ये है कि प्रोमिनेंट ऑपोजिशन पार्टीज और उनके लीडर्स किस तरह से यूनाइटेड होकर पूरी दुनिया के सामने एक यूनाइटेड फ्रंट रख रहे हैं। चाहे शशि थरूर हो, सुप्रिया सुले हो, मनीष तिवारी हो, सलमान खुर्शीद हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट करने वाले सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गए और क्यों ऑनेस्टली ये एक बहुत अच्छा लेसन है प्राइमरी ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी के लिए कि भैया देखिए, करोड़ों भारतीयों के दिलों में जगह बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली बस आपको प्रो इंडिया होने की जरूरत है। और क्योंकि ओवैसी ने एक प्रो इंडिया रुतबा दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, उसकी वजह से एक ये लेजेंडरी मीम निकल के आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि भैया देखिए, पाकिस्तानी ओवैसी को गाली ना, चाहे वो मुल्ला हो लेकिन वो हमारा मुल्ला है। बात तो सही है कि भाई वो भारत का मुल्ला गाली नहीं देना। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, हमारे इस चैनल पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ बहुत डिसएग्रीमेंट्स रह चुके हैं। हमने उनको काफी डिटेल में हाईलाइट भी किया है अपने चैनल पे, चाहे ओवैसी के भाई की वो 15 मिनट वाली स्पीच हो या फिर ओवैसी ने जब CAA का बिल पार्लियामेंट में फाड़ दिया हो। मैं इस बिल को फाड़ता हूँ, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब उसने योगी के नाम पर हिंदू कम्युनिटी को धमकियां दी थी। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। जब उसने NRC को अपोज किया था, जब उनको आर्टिकल 370 के हटने पर बहुत दर्द हुआ था। हाल में ही वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ भी उन्होंने बहुत हल्ला मचाया है। इनफैक्ट इन्होंने कुछ भड़काऊ स्टेटमेंट भी दिए हैं और इनके स्टेटमेंट्स की वजह से और जो तृणमूल कांग्रेस जैसे बंगाल में लीडर्स हैं उनके भड़काऊ स्टेटमेंट्स की वजह से रेडिकलिज्म भी हुई है भारत में। हमने देखा है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसको ठीक तरीके से कंडेम भी नहीं किया गया है। तो इन सब चीजों को हमने कॉल आउट किया है। हम ये सारी चीजें भूल नहीं गए हैं, हमें ये सारी चीजें याद है। बट इफ वी आर ट्राइंग टू बी फेयर, जब कोई कुछ गलत करता है तो उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत है, और उसी तरह से जब कोई कुछ सही करता है, जब कोई कुछ देश के इंटरेस्ट में करता है तो हमको उनको क्रेडिट भी देना चाहिए। और आप देखिए कि पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के समय पे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रो इंडिया वॉइसेस एंड एंटी पाकिस्तान वॉइसेस हैज बीन असदुद्दीन ओवैसी। पहलगाम अटैक के बाद से ही ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ काफी वोकल स्टैंड लिया है। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑपोजिशन लीडर्स जिन्होंने पहलगाम अटैक के पीछे जो कम्युनल रेडिकल हेट्रेड है
उसको एक्सेप्ट किया था। इन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया था कि हिंदुओं को नाम पूछ के और समुदाय पूछ कर मारा गया है। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसके अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान के रिलीजियस बेस्ड आतंकवाद को ओपनली क्रिटिसाइज करने के बाद इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का हर एक एक्शन को भी फुल सपोर्ट दिया। जब भारत के कुछ ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स थे जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा कर रहे थे, जो पाकिस्तान के टॉकिंग पॉइंट्स बोल रहे थे, राहुल गांधी, कुछ ऐसे लोग थे जो ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बता रहे थे। देखिए, मैंने कहा पहले ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। तब भी ओवैसी ने इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के सारे एफर्ट्स को पूरी तरह से बैक किया है और ऑपरेशन सिंदूर को 100% सपोर्ट दिया है। और आई थिंक इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी ओवैसी को ऑपरेशन सिंदूर के फॉरेन डेलीगेशन के लिए सिलेक्ट भी किया है। और मैं खुश हूं कि ओवैसी ने इसको प्राउडली एक्सेप्ट भी किया है और प्राउडली वो भारत को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं इंटरनेशनली, बिकॉज कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं भारत में जैसे कि यूसुफ पठान, जिन्हें इस डेलीगेशन का पार्ट बनने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया बिकॉज उनके लिए देश से ज्यादा जरूरी है उनकी पर्सनल पॉलिटिक्स। उनको लगता था कि भाई हमने प्रो इंडिया स्टांस ले लिया, हम भारत की बड़ाई करने लग गए, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया है उसको हमने अगर सपोर्ट कर दिया तो जो हमारा 30% वोटर बेस है कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। भैया, अगर आपका ऐसा पॉलिटिक्स है ना कि एक प्रो इंडिया स्टांस लेने के लिए आपको लगता है कि आपको पॉलिटिकली फायदा नहीं होगा, तो there's something seriously gone wrong with your politics। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखिए कि ओवैसी एज पार्ट ऑफ द इंडियन डेलीगेशन, उन्होंने इंडिया का जो आतंकवाद के खिलाफ स्टांस है उसको बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है और बहुत स्मार्टली उनको भेजा भी मुस्लिम देशों में गए हैं कि भैया और इस्लामोफोबिया चिल्ला लो इसके मुंह पे जाके। उन्होंने सऊदी अरेबिया में जाके पाकिस्तान के मुस्लिम सो कॉल्ड खतरे में है वो नैरेटिव को बड़े अच्छे से एक्सपोज किया है। उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया है कि इंडिया में पाकिस्तान से भी ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और उनको पाकिस्तान से कहीं ज्यादा राइट्स हैं। फिर सऊदी के अलावा बहरीन में भी ओवैसी ने इंडिया के नॉन एस्केलेटरी एक्शंस की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से दुनिया के सामने रखा है और ये भी बताया है कि भाई क्यों इंडिया को फाइनली इस तरह से रिटेलिएट करना पड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंडियन गवर्नमेंट काफी समय से पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट जब 26/11 के अटैक्स हुए थे उस समय इंडिया और पाकिस्तान ने कोऑपरेट करके इंडिया ने क्लियर प्रूफ प्रोवाइड किया था पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट का। The 26/11 incident which took place in Mumbai, Ajmal Kasab was caught. Ajmal Kasab was given all the due process of the law, wherein Ajmal Kasab went through all the legal process of our country and ultimately the court gave him the punishment. Even after that, the Indian investigators gave all the evidences which was required to the Pakistani government. They had given proofs, audio recordings. लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इंडिया का सारा एविडेंस रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि भैया इंडिया ही इस अटैक के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे देश के साथ कैसे पीसफुली कोएग्जिस्ट किया जा सकता है भाई? ये तो वही बात हुई कि आप बोल रहे हो कि कच्चा बादाम वाली जो इन्फ्लुएंसर्स है उसको लोग माँ सीता की तरह एक्सेप्ट कर ले भारत के लोग। इम्पॉसिबल है यार, बट दे आर एक्चुअली डूइंग इट। न्यूज सच है, गूगल पे सर्च करके देख लो। तो इसीलिए मजबूरन पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को सर्जिकल स्ट्राइक्स करने पड़े क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेसी की भाषा समझ ही नहीं रहा और अपनी तरफ से जो आतंकवाद है उसको रोक ही नहीं रहा। इतने पे रुके भी नहीं। ओवैसी ने पाकिस्तान की मिलिट्री और एस्टैब्लिशमेंट को काफी अच्छे से रोस्ट भी किया। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, and these stupid jokers, they had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. उनको इंटरनेशनल भिखारी भी बोल दिया। और ओवैसी की कंट्रीब्यूशन इस लेवल की रही है कि उनकी राइवल पार्टी यानी बीजेपी के चीफ्स भी ओपनली तारीफ कर रहे हैं ओवैसी की। केरला के बीजेपी चीफ ने इनको ओपनली तारीफ की है और इसी वजह से बहुत सारे नेशनलिस्ट वोटर्स भी ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। आज भारत के सबसे प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर होने के बावजूद इनको नेशनलिस्ट हिंदुओं से सबसे ज्यादा तारीफ मिल रही है। माधवी लता ने इनकी तारीफ की है। At the same time, I also appreciate Asaduddin ji for carrying out this responsibility undeterred. यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इनके वीडियो शेयर किए हैं और इनकी तारीफ की है। बताइए, नेचर इज हीलिंग। और इसी वजह से क्योंकि ओवैसी ने इतने इफेक्टिवली और इतने ब्रूटली पाकिस्तान को रोस्ट किया है और एक्सपोज किया है तो पाकिस्तानियों का भी बहुत मेल्टडाउन हो रहा है। उनको तो उल्टा बहुत हर्ट फील हो रहा है कि भैया आपसे तो हम सबसे ज्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उल्टा आपने हमको पीठ में छुरा डाल दिया यार। ये लोग ओवैसी को अटैक कर रहे हैं, देखिए दबा दबा के। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओवैसी एंटी इस्लाम है और पाकिस्तान एक्चुअली एक सेक्युलर स्टेट है। ऑनेस्टली यार, इस तरह के ट्वीट देख के ना मेरे को समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हिलाले पाकिस्तान क्यों है। ये साले इसी लायक है। अलेजिडली पाकिस्तान में ओवैसी के खिलाफ बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी निकले हुए हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ
पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है लोग सड़कों पे निकल आए, बोलते हैं ये हिंदू का बच्चा। ये लोग ओवैसी को, जो इंडिया का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर है, मोदी का राइट हैंड मैन बोल रहे हैं। और इनकी फ्रस्ट्रेशन यही दिखाती है कि ये तो सबसे ज्यादा लॉयल्टी ओवैसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे। उल्टा ओवैसी ने डंडा करके रखा हुआ है इनको। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को कंडेम किया है, बल्कि पाकिस्तानी ईगो को भी काफी ह्यूमिलिएट किया है। नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। इनफैक्ट सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, बल्कि भारत में बैठे कुछ ऐसे पाकिस्तान प्रेमी भी हैं, उनको पेट में दर्द होने लगा ओवैसी को लेकर। वैसा ही दर्द जैसा आसिम मुनीर के पेट में होता है जब इंडिया मॉक ड्रिल्स अनाउंस करता है या फिर सिद्धार्थ सिंबल सोने के लिए जाता है। तो ऐसे पाकिस्तान प्रेमियों ने AIMIM और ओवैसी को टारगेट करना शुरू कर दिया। यूके में रह रहे कुछ मुस्लिम ने तो ओवैसी को गद्दार बता दिया है, बस इसलिए क्योंकि ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट किया है। और देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो काफी सरप्राइज हो रहे होंगे, प्लेजेंटली सरप्राइज या फिर अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड एट ओवैसी स्टांस अगेंस्ट पाकिस्तान। बट द थिंग इज कि ओवैसी का ये जो स्टांस है पाकिस्तान के खिलाफ, ये काफी क्लियर रहा है और काफी समय से क्लियर रहा है। और इनफैक्ट देखिए, लोग मास्टर स्ट्रोक जो वर्ड है काफी यूज करते हैं, बट दिस वाज जेन्युइनली ए मास्टर स्ट्रोक कि आपने इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट लीडर को मुस्लिम कंट्रीज में भेज दिया ऑपरेशन सिंदूर को मार्केट करने के लिए। पाकिस्तान का फेवरेट प्रोपेगेंडा है कि इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, हिंदुस्तान के मुस्लिम बड़े ओप्रेस्ड हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही मुसलमानों का असली रखवाला है। तो हर एक इंटरनेशनल फोरम पे, हर एक मुस्लिम कंट्री के सामने ओवैसी ने रख के चप्पल मारा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की जिहादी सोच को भी एक्सपोज किया है। पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट बोल चुका है, उनको आईसिस बोल चुका है। और जब वो मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोगों को एक्सपोज करते हैं तो दुनिया को सुनना ही पड़ता है, क्योंकि ये भैया इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर है। बड़े अच्छे से इन्होंने पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को भी कॉल आउट किया है। पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है हनीफ अब्बासी, उसने इंडिया को न्यूक्लियर मिसाइल का लेके धमकाया था। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, तो भाई पानी ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। उसके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी फुल ब्लोन न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी थी। उसमें ओवैसी ने भी पाकिस्तान को धमकी दे दी कि बेटा न्यूक्लियर तुम्हारे पास ही नहीं, हमारे पास भी है। और तुमने देख ही लिया है कि हमारी मिलिट्री सुपीरियोरिटी कितनी ज्यादा है तुमसे। 6 घंटे में तुम्हारे 11 बेसेस उड़ा दिए हमने और तुम घंटा कुछ नहीं कर पाए। तो तुमको जितनी न्यूक्लियर धमकी देनी है दे लो, हम तो देख लेंगे तुमको जब देखना होगा। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान इंडिया से आधा घंटा नहीं, आधी सदी पीछे है। इन्होंने बोला कि देखिए 240 मिलियन मुस्लिम्स हैं इंडिया में, हमें अपने राइट्स को खुद लेना आता है, हमें हाफिज सईद जैसे लोगों की जरूरत नहीं है अपने राइट्स लेने के लिए। उन्होंने ये भी बोला कि दुनिया ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला क्यों, वापस डालो। एंड देखिए, ही हैज ऑलवेज हैड अ वेरी स्ट्रांग स्टांस अगेंस्ट पाकिस्तान। इनफैक्ट एक समय पे वो पाकिस्तान में भी थे और पाकिस्तान में एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था भारत के बारे में और ये बोला गया था कि देखिए वहां मुसलमान कितने अनसेफ हैं। उन्होंने क्लियरली बोला कि पाकिस्तानी कम से कम हमारे देश के बारे में ना बोले, इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे, हमें पाकिस्तान से ह्यूमन राइट्स के बारे में लेक्चर की जरूरत नहीं। इंडिया हैज मेनी प्रॉब्लम्स बट इट इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन पाकिस्तान इन एवरी रिस्पेक्ट। कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के, हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहाँ पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। आप हमारी छोड़ दीजिए। तो पाकिस्तानियों को किसी भी सब्जेक्ट पर इंडिया को तो कम से कम लेक्चर नहीं ही देना चाहिए। इनफैक्ट उनको इंडिया से सीखना चाहिए और इंडिया की तरह एक डेमोक्रेसी बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब वो पाकिस्तान में बोल के आए। तो उनकी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के ऊपर वो काफी कंसिस्टेंट रही है 20 ईयर्स से। ही हैज ऑलवेज बीन ए नेशनल सिक्योरिटी हॉक व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ओवैसी से हमको बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। वक्फ बिल पर, CAA पर, कश्मीर के आर्टिकल 370, इन सब चीजों पर हम ओवैसी को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। और देखिए, कल को जब नेशनल अटेंशन पाकिस्तान से हटकर दोबारा नेशनल पॉलिटिक्स पर आता है, स्टेट इलेक्शंस पर आता है, तो दोबारा ये ऐसा कुछ बोलेंगे जो हमें पसंद नहीं आएगा या फिर जो गलत होगा, और उसको हम पूरे दिल से क्रिटिसाइज करेंगे ही करेंगे। लेकिन जहां तक दुश्मन मुल्क की इंटरनेशनली कह कर लेने की बात है, he has proved to be an asset to India, और उसके लिए हमको इनको क्रेडिट देना चाहिए। जहां कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो पाकिस्तान को कुछ गलत बोलने में बहुत कतराते हैं, बहुत डरते हैं कि भाई हमारा वोटर बेस कहीं नाराज ना हो जाए, ये खुलकर पाकिस्तान की ले रहे हैं, तबीयत से गरिया रहे हैं। और आप देखिए कि ओवैसी ने जो स्टांस लिया है उससे हमारे देश के सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर
और हमारे देश के कुछ मुस्लिम लीडर्स को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि इतना एंटी पाकिस्तान बोलने के खिलाफ, इतना प्रो इंडिया बोलने के खिलाफ भी इनको मुसलमानों से वोट मिलता रहेगा। अभी ये बिहार इलेक्शन में जाएंगे, देखिए कितना वोट काटते हैं ये कांग्रेस का और आरजेडी का। तो दैट शुड बी अ लेसन टू मुस्लिम लीडर्स एंड सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर्स कि भैया प्रो इंडिया होकर भी आप मुसलमानों से जाकर वोट मांग सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पाकिस्तान के अंडे चाटने पड़े। तृणमूल कांग्रेस को हो सकता है कुछ सीखना चाहिए इससे, क्योंकि वो अपने मुस्लिम लीडर डेलीगेशन से हटा रहे थे भारत के, क्योंकि वो अपने 30% मुस्लिम वोटर बेस को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। एक और प्रोपेगेंडा जो कुछ लोग फैलाते हैं वो भी ध्वस्त हो गया है इस बार ओवैसी की वजह से, कि भाई हिंदूज जो हैं, खासकर जो प्रो बीजेपी प्रो हिंदुत्व हिंदूज हैं, उनकी तो नेचुरल हेट्रेड है मुस्लिम से। वो कभी भी मुस्लिम्स के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कभी भी मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये प्रोपेगेंडा भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा ओवैसी के वीडियो शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो लोग सबसे ज्यादा प्रो ओवैसी गीगा चैट मीम्स बना बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, दे आर द सेम सो कॉल्ड हार्डकोर हिंदूज। तो क्लियरली इन सो कॉल्ड हार्डकोर हिंदूज का सपोर्ट जीतना काफी आसान है। यू जस्ट हैव टू बी प्रो इंडिया एंड प्रो इंडियन इंटरेस्ट एंड प्रो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। देखो भाई साहब, ये कट्टर कट्टर हिंदू जिनको बोलते थे, आज वही हिंदू भक्त बने हुए अवैसी की। क्यों भाई? सीधी सी बात है, कट्टर जो हिंदूज हैं भाई, कट्टर हिंदू नहीं होता, कोई कट्टर हिंदू नहीं है। मैं इसको बात को कट्टर हिंदू नहीं मानूंगा कि कट्टर हिंदू है। अब आप एक इंडियन हो, आप बोलोगे यार मेरे देश से तुम्हें प्यार है, तो भाई साहब मैं बोलो जान दो तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं। देख ना वैसी देख ले, अब हिंदू उस पे जान दे रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों का उसने दिल जीता, और क्यों नहीं जीता? क्यों जीता मैं बताता हूँ आज यार। मुझे जो बात समझ आई है एज अ पाकिस्तानी, भाई मुसलमानों का लीडर, बिल्कुल अगर ये भारत में खड़े होके बोलता कि भाई भारत ने मुसलमानों पे जुल्म किया, उधर के मासूम मुसलमानों को मारा, ये तो फलस्तीन जैसा हो गया ये, तो भाई साहब बहुत गंदा काम हो जाता। लेकिन भाई साहब अवैसी ने भारत का साथ दिया। क्यों? वो एक भारतीय, उसके खून के अंदर भारत का खून है ना, गद्दारी नहीं है उसके खून के अंदर। तभी तो मोदी के साथ खड़ा हो गया है। और भाई जिस तरह दुनिया में लताड़ लगाई, दुनिया ने भी मान लिया कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, भारत का प्रोपेगेंडा नहीं। क्यों? क्योंकि भारत का एक मुसलमानों का लीडर, भारत में एक पाकिस्तान से ज्यादा रहने वाले मुसलमानों का लीडर ये बात कर रहा है। देख ले कैसे हमारी ठोकाई लगा रहा है। भाई कभी हमें जोकर बोल रहा है, कभी बोल रहा है FATF में डालो, पाकिस्तान में आके हमारी बजा गया। भाई ये सारे इस्लामी देशों में जा रही, सारे इस्लामी देशों में बजा रहा है भाई। सऊदी अरब में बैठ के क्या बोला हमारे तभी तो भाई साहब कोशिशें फेल हो रही हैं। इस वजह से फेल हो रही हैं कि भाई साहब यहाँ पर अवैसी खड़ा है, ऐसे बड़ा सबसे लीडर बनाया है इसका, अंदाजा लगा। ये जो डेलीगेशन गया ना, इसका हेड ही यही है। ये देख ले मोदी जी ने क्या किया, और गया भी 56 इस्लामिक देशों में, अंदाजा लगा ले। मतलब क्या यूरोप और लोगों को भाई इसको दिया गया सिर्फ 56 इस्लामिक देश। भाई तुम घूमते और इंडिया के साथ इस्लामिक देशों में बता के इस्लामिक देश कहीं भारत को गलत ना बोले, फिर हिंदू इस पे जान दें कि ना दें। भाई हिंदूज की एक नेचर है, मानूंगा, हिंदूज कभी धर्म नहीं देखता। हिंदू देखता है बस उनके साथ प्यार मोहब्बत, बस। यार वैसे बोलता सबसे पहले बोलता है मेरा देश, बात ही खत्म कर दी उसने। सबसे पहले बोलता देश के अंदर यार देखो बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, बोलते अपोजिशन है भाई साहब, वो बोलते, लेकिन देश में जब बात आई ना, 140 करोड़ भारतीयों को समझ आ गया कि अवैसी जैसा शेर बंदा भाई साहब भारत ये तो हमें पता चला कि ये तो पाकिस्तान में भी आया था यार। ये तो हमें धोया है, इसको तो पूरा वीडियो में देखना चाहिए ना, तो ये तो हम वॉच करेंगे बहुत ज्यादा। तो भाई आपके क्या थॉट है इन वीडियो तुम करते तो